नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। 6 वर्षीय मासूम के दुष्कर्मी को सरायकेला पुलिस ने भेजा जेल। एसपी ने कहा कड़ी से कड़ी दिलाएंगे सजा। शहर के ऑटो चालकों ने सरकारी तंत्र पर लगाया हितों की अनदेखी का आरोप। जनगणना कार्य में जबरन लगाए जाने से आंगनबाड़ी सेविकाएं नाराज। फीस गबन मामले में सामाजिक संस्था और अभिभावकों ने जुस्को स्कूल कदमा पर कार्रवाई की मांग उठाई। और टेल्को पुलिस का छापा, एक घर में गांजा, खैनी, पान, तंबाकू, गुटखा का अवैध भंडारण का खुलासा। और अब खबरें विस्तार से। कपाली में एक 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले मोहम्मद कुर्बान को सरायकेला खरसवां पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। एसपी मोहम्मद अर्शी ने कहा यह एक जघन्य अपराध है और पुलिस इसे कठोर से कठोर सजा दिलाकर रहेगी। सरायकेला पुलिस ने मंगलवार को कपाली की एक 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद कुर्बान को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस संबंध में एसपी एम अर्शी ने बताया कि यह एक जघन्य अपराध है और जिला पुलिस आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। कल दिनांक 16 तारीख को बांदूबेड़ा कपाली ओपी अंतर्गत सूचना मिली कि 6 वर्ष की बच्ची के साथ एक जघन्य अपराध हुआ है। उसके साथ किसी ने गंदी हरकत की है। उसके बाद से बच्ची बेहोश भी हो गई थी। सूचना में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सबसे पहले बच्ची को पुलिस ले आई और हॉस्पिटल में ले गई और साथ साथ तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्ची के साथ यौनाचार करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसको पकड़ लिया। वैसे ऑटो चालक शहर के सरकारी आदेशों का पालन करते हुए ड्रेस कोड के नियमों का पालन कर रहे हैं और रेड चार्ट भी लगा लिए हैं, पर उनका कहना है कि सरकारी तंत्र ऑटो चालकों के हितों की अनदेखी कर रहा है। शहर में ऑटो चालकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, जिसका अब अधिकतर ऑटो चालक पालन भी करने लगे हैं, लेकिन ऑटो चालकों ने सरकारी तंत्र पर ऑटो चालकों की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। वैसे शहर से हजारों हजार की संख्या में ऑटो चलते हैं और शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यही एक प्रमुख साधन भी है। ऐसे में कई ऑटो पार्किंग से चलते हैं तो कई ऑटो नो पार्किंग से भी चलते हैं। और ऑटो चालकों के लिए जिला प्रशासन ने 15 मार्च से पूर्ण रूप से ड्रेस कोड लागू कर दिया है और अब सभी चालकों को तय ड्रेस पहनकर ही ऑटो चलानी है। ऐसे में ऑटो चालकों ने भी सरकार पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया है। उनके अनुसार सरकार और प्रशासन जब जब नियम लागू करती है तब तब ऑटो चालक उसका पालन करते हैं, लेकिन ऑटो चालकों की सुधि लेने वाला कोई नहीं। हम यहाँ बहुत दिन से टेम्पो चला रहे हैं। यहाँ पे सरकार का हर एक गाइडलाइन को हम लोग मानते हुए काम कर रहे हैं। जैसे सरकार हम लोग को बोला ड्रेस सिलाना है, ड्रेस पहनना है, ड्रेस कोड लगाना है, ये सब हम लोग बनवा लिए हैं। और सरकार से मेरा यही कहना है, हम लोग गरीब आदमी तो सारा चीज़ जो भी बोल रहे हैं मान रहे हैं, ठीक है। हम लोग के ऊपर सरकार जरा से भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग को मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए। पूर्वी सिंहभूम की आंगनबाड़ी सेविकाएं अब मुखर होने लगी है और उन्होंने आवाज़ उठानी आरंभ कर दी है। इस बार उन्होंने जबरन जनगणना कार्य में लगाए जाने का विरोध जताया है। पूर्वी सिंहभूम की आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने मंगलवार को सीडीपीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए एक मांग पत्र सौंपा है और जबरन जनगणना कार्य कराए जाने का विरोध जताया है। सेविकाओं ने बताया कि जिला सांख्यिकी विभाग और विभागीय अधिकारी जबरन सेविकाओं पर जनगणना के कार्य को लेकर दबाव बनाते हैं। हर काम के लिए उन पर ही दबाव बनाने से वे मानसिक रूप से तनाव में आ रही हैं। इसके अलावा मानदेय भी काफ़ी कम दिया जा रहा है। दबाव दे रहा है। 7,000 में क्या 7 साल काम कराना चाहते हैं? कितना देते हैं? वो भी समय से नहीं देते हैं। डीएलओ का किसी से जनगणना कराते हैं, किसी से और काम करवाते हैं किसी से। क्या हम एरिया जानते हैं कि हमारा जो जनगणना करता है वही ना जानेगा कि एरिया क्या हमने कहाँ तक है? अब दबाव मिलता है, अभी भेजिए, अभी दीजिए, तो हम लोग कहाँ से कर पाएंगे? उधर टेल्को थाना द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर जेमको स्थित एक मकान पर छापामारी करते हुए गांजे के अलावा विभिन्न कंपनियों के गुटखे और पान मसालों के अवैध भंडारण का खुलासा किया है।
आपको बताते चलें कि राज्य में इन सामानों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। टेल्को थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जेमको स्थित एक मकान में छापामारी करते हुए अवैध नशा के कारोबारी को 2 किलो 830 ग्राम गांजा, 10 किलो सरस खैनी, 14 किलो कटा हुआ खैनी, अलग अलग ब्रांडों के दर्जनों गुटखा, पान मसाला और जर्दा बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए कारोबारी का नाम मुरारी कुमार वर्णवाल बताया जा रहा है। इस संबंध में एसएसपी कुमार गौरव ने बताया कि सभी सामानों की बिक्री प्रतिबंधित है। जब्त सामानों की सूची बनाकर पूछताछ के बाद कारोबारी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। द्वारा लगातार नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में बर्मा माइंस थाना और बिरसा नगर में यह किया गया और कल टेल्को पुलिस को भी यह सूचना मिली कि जेमको में कुछ व्यक्ति के द्वारा गांजा का भंडारण और एवं बिक्री किया जाता है। सूचना के वेरिफिकेशन के लिए टीम फॉर्म किया गया और रेड किया गया, जिसमें जेमको में रहने वाले मुरारी बंडवाल के घर में रेड करने पर वहां पर गांजा बरामद हुआ, करीब 2 किलो 800 ग्राम। इसके साथ साथ तंबाकू, पान मसाला, गुटखा इत्यादि भी बरामद हुआ। उधर शिक्षा एवं विकल्प संस्था द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए जुस्को स्कूल कदमा द्वारा अभिभावक से बदसलूकी और फीस में गड़बड़झाला की शिकायत की है। जमशेदपुर के निजी स्कूलों में से एक जुस्को स्कूल कदमा द्वारा छात्र की फीस में गड़बड़ी किए जाने का मामला सामने आया है, जहां स्कूल प्रबंधन द्वारा 6 माह की फीस की गड़बड़ी बताई जा रही है। शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ छात्र संघ के अभिभावक ने इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधीक्षक से की है। बताया जा रहा है कि राजा माइती नामक छात्र जुस्को स्कूल कदमा में 5वीं कक्षा का छात्र है। लॉकडाउन की अवधि से पूर्व ही छात्र के अभिभावक द्वारा 9 महीने की अग्रिम फीस जमा की गई थी, जिसका रसीद उनके पास है और विगत दिनों जब आखिरी तिमाही की फीस जमा करने अभिभावक पहुंचे तो स्कूल प्रबंधन ने उन्हें 6 महीने का फीस बकाया होने की बात कही और उन्हें छात्र का रिजल्ट देने से मना कर दिया था। जानकारी हासिल हुई कि जिसको कदमा स्कूल के द्वारा कक्षा 5 के छात्र राजू मैथी जो इस स्कूल में पढ़ता है, उसके अभिभावक पिछले 9 महीना का पैसा उस स्कूल में जमा कर दिए हैं, लेकिन स्कूल के प्रबंधक के द्वारा बोला जा रहा है कि आप 3 महीने का ही पैसा जमा किए हैं। इस तरीक़ा से 6 महीना का पैसा का गड़बड़ी हम लोग पाया गया है। हम लोग जिला शिक्षा अधीक्षक को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपने जा रहे हैं। अभी जुस्को स्कूल मामले प्रकाश में कदमा का सर एक फीस घोटाले को लेकर इसमें क्या कार्रवाई? हाँ भाई, जुस्को विद्यालय कदमा के प्रिंसिपल से बात हुई। उनका कहना है कि मिसमैच हो गया है। मैं यहाँ से पत्र उनको दे रहा, आज वह क्लियर कर देंगे। आदमी दोबारा फीस क्यों देगा जब फीस दे चुका है? तो बोले कि मेरे रजिस्टर से मिसमैच हो रहा है। आज मैं चेक करके आज सरकार द्वारा अनुबंध कर्मियों की सेवा समाप्त कर दिए जाने से सरकारी मोटर यान चालक संघ ने नाराजगी जताई है और उन्होंने 22 मार्च से रांची में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने की घोषणा की है। झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अलग अलग श्रेणियों के अनुबंध कर्मियों की सेवा समाप्त किए जाने के विरोध में झारखंड राज्य सरकारी मोटर यान चालक संघ ने आगामी 22 तारीख से रांची के डोरंडा स्थित वन भवन पर धरने पर बैठने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पूरे राज्य में लगभग 600 अनुबंध कर्मी अकेले वन विभाग के अलग अलग पदों पर कार्यरत हैं, जबकि सभी विभागों की बात करें तो यह आंकड़ा हजारों की संख्या को पार कर जाएगा। हालांकि पिछले दिनों विधानसभा की कार्रवाई के दौरान अनुबंध पर बहाल कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा जारी रखने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने रजामंदी दिखाई है, लेकिन अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। इधर बुधवार को संघ के सदस्यों ने बैठक कर सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार किए जाने की मांग की है। हमारी मांग ये है कि पहले आउटसोर्सिंग जो झारखंड सरकार के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक 19/1/2021 का लेटर पे उसमें 21/3/2021 का वित्त वर्ष 2021 का सेवा समाप्त करने का अल्टीमेट दे दिया गया है वन विभाग से द्वारा। किससे इसका सेवा समाप्त करने का दिया? ये जो हमारे जो वित्त विभाग के अनुसार दैनिक वेतन होगी कंप्यूटर ऑपरेटर श्रम योजना के तहत चालक की जो भुगतान की जाती है, इसे वो अल्टीमेट करके समाप्त करके और ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से इनसे कार्य ले जाने के बाद। उधर दूसरी ओर जुगसलाई क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के निदान की मांग को लेकर आत्सू महानगर समिति द्वारा जुस्को के महाप्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपा गया है और निष्पादन की मांग की गई है। जुगसलाई क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं के निदान की मांग को लेकर आत्सू पार्टी महानगर समिति ने जुस्को महाप्रबंधक से मुलाकात कर 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा है।
इस दौरान पार्टी के महानगर अध्यक्ष माणिक मलिक ने बताया कि जुगसलाई फाटक गोलचक्कर के पास वीर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन वो इन दिनों जर्जर अवस्था में है, जिसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। वहीं 1 वर्ष पूर्व पार्वती घाट से पाइपलाइन द्वारा बस्ती में जलापूर्ति किए जाने का आश्वासन जुस्को द्वारा दिया गया था, लेकिन अब तक अधूरा है। जन समस्याओं को लेकर आज हम लोग जुगसो के महाप्रबंधक जी से आज एक मांग पत्र दिए हैं, जिसमें 4 बिंदुओं पर हम लोग आज अपनी बातों को रखे हैं। पहला मांग है हमारा जुगसलाई फाटक गोलचक्कर के समीप वीर शहीद भगत सिंह जी के उस प्रतिमा को पेड़ पौधे के द्वारा ढक दिया गया है। उसको हम लोग चाहते हैं, आजसू पार्टी मांग करती है कि उसको देखने में स्वच्छ हो, बढ़िया हो और सौंदर्यीकरण किया जाए और उस गोलचक्कर में पेवर ब्लॉक लगाया जाए, जिससे कि प्रतिमा पर जाकर आदमी माला अर्पण कर सके। शहर की वरिष्ठ पत्रकार अन्नी अमृता द्वारा लिखी गई कथा संग्रह शीर्षक ये क्या है का विमोचन राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष कल्याणी शरण ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहर के पत्रकार भी मौजूद थे। शहर की वरिष्ठ पत्रकार अन्नी अमृता के अनुभवों और असल जीवन के कई महत्वपूर्ण कहानियों का मिश्रित संग्रह ये क्या है का मंगलवार को औपचारिक विमोचन हुआ। साक्षी स्थित एक होटल में समारोहपूर्वक पुस्तक का लोकार्पण किया गया। पुस्तक का विमोचन बतौर मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष कल्याणी शरण, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित चिन्मया विद्यालय के पूर्व प्राचार्य विपिन शर्मा, साहित्यकार डॉक्टर रागिनी भूषण, शिक्षाविद त्रिपुरा झा, डॉक्टर अनीता शर्मा, एनपीएस की प्रिंसिपल आशु तिवारी, डॉक्टर कल्याणी कबीर ने संयुक्त रूप से किया। इससे पूर्व अतिथियों द्वारा सामूहिक दीप प्रज्वलन और माधवी उपाध्याय के सरस्वती वंदन गायन से कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। ये जो किताब है ये मेरी पहली किताब है, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, मैं साहित्यकार नहीं हूँ और एक पत्रकार के रूप में मेरी पहचान पिछले 18 सालों में बनी है। तो पहली बार ये साहस किया है कि मैं कहानियाँ लिखूं। पिछले कुछ सालों के दरमियान हमने एकत्रित की है इन कहानियों को, कुछ हमारे अनुभव हैं, कुछ आसपास के लोगों के, कुछ जो हम एक पत्रकार के रूप में देखे हैं अपने चारों तरफ, उन सबको जो है थोड़े यथार्थ की चाशनी में पिरोकर एक रंग देने की कोशिश की। अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Welcome to city's favorite play school, Laugh and Learn. खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल। The best play school of your town, Laugh and Learn. Beautiful concept with quality as well. Learning through playway method. Prepare your child with love and care. Well qualified teachers. आपके बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए एक कामयाब पहल। With all facilities, providing your child the best pre-nursery education by playway method. Physical, mental and emotional growth of your child. Laugh and Learn. Playgroup nursery, kindergarten based on CBSE board. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम।
गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए।
चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289 9304249768। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India। विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें। ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान। Iconic Overseas Services, रोड नंबर 2, मकदमपुर पोस्ट, टाटानगर, परसूरी, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 9693916751, 9693916752 and 065722999080।